डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.1 का सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे और इस एक्सरसाइज में हमें जो पहले रिजल्ट यूज़ करने हैं वो करने हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के। तो एक्सपोनेंट्स क्या है, जैसे ये देखिए 3 पावर लिखा हुआ है -2, तो इसमें ये बेस है, इसकी पावर है। तो ये इन एक्सपोनेंट्स को हमें सॉल्व करना है, उसके लिए हमें रूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो उनको हम बोलते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। वो फर्स्ट क्या है कि इससे पहले हमें अगर कोई नंबर है जैसे ए और बी आर एनी टू नंबर्स विच आर नॉन जीरो इंटीजर्स, ए और बी कोई दो नॉन जीरो इंटीजर्स हैं और उनकी जो पावर है वो है एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकती है, तब ये रिजल्ट हमारे होल्ड करेंगे। फर्स्ट क्या है, ए पावर एम मल्टीप्लाई ए पावर एन। मल्टीप्लाई में जब बेस सेम हो, देखिए यहाँ बेस पे क्या लिखा हुआ है ए, और पावर्स क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई के केस में प्लस, तो ए पावर एम प्लस एन। अगर डिवाइड का केस हो और बेस सेम हो तो पावर हो जाती है सब्ट्रैक्ट। ए पावर एम को अगर हमें डिवाइड करना हो ए पावर एन से तो आंसर क्या आ जाएगा, ए पावर एम माइनस एन। और इस फॉर्म में भी आपके पास क्वेश्चन मिल सकते हैं, ए पावर एम डिवाइडेड बाय ए पावर एन, तो रिजल्ट सेम रहेगा ए पावर एम माइनस एन। इन दोनों फॉर्म में ही आपको क्वेश्चन मिल सकता है। थर्ड क्या है, ए पावर एम मल्टीप्लाई बी पावर एम। अब आप देखिए बेस डिफरेंट है बट पावर है सेम, तो इस केस में क्या रिजल्ट रहेगा कि इन दोनों बेस की हो जाएगी मल्टीप्लाई और पावर रहेगी सेम, ए मल्टीप्लाई बी होल पावर एम। फोर्थ क्या है, ए पावर एम होल पावर एन। तो अब हमें क्या करना है, जो ए की पावर में क्या आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई, जो पावर्स में है इनकी मल्टीप्लाई, इनको हमें ऐड नहीं करना है। फिफ्थ है ए पावर 0 इक्वल टू 1। ए कोई नॉन जीरो इंटीजर है, उसकी पावर अगर 0 हो तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 1। एग्जाम्पल ये मैंने दिए हैं आपको दो। 2 पावर 0, इसका आंसर 0 नहीं है, इसका आंसर क्या है, 1। ऐसे अगर 3 पावर 0 लिखो तो भी 1 है, -3 पावर 0 उसका आंसर भी क्या जाएगा, 1। और लास्ट क्या है जिसको हम काफ़ी यूज़ करेंगे इस एक्सरसाइज में, ए पावर माइनस एम। अगर पावर माइनस में है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 बाई ए पावर प्लस एम। तो इनका हमें यूज़ करना है और अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का सॉल्यूशन इन्हीं लॉज के बेसिस पे। फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन का, इवेलुएट 3 पावर -2। हमें 3 पावर -2 को इवेलुएट यानी इसका आंसर फाइंड आउट करना है। तो जो लास्ट मैंने अभी आपको बताया है कि इसका पहले रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 बाई 3 पावर 2, और इसको हमें सॉल्व करना है। 3 पावर 2 का मीनिंग क्या है, 3 स्क्वायर को हमें फाइंड आउट करना है। स्क्वायर में हम क्या करते हैं, सेम नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो इनको मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ जाएगा 1 बाई 9। तो ये हमारे पार्ट 1 का आंसर है। सेकंड पार्ट में स्टेटमेंट हमें गिवन है ये -4 पावर -2, -4 पावर -2, ये स्टेटमेंट हमें गिवन है। तो अब इसमें भी जैसा हमने फर्स्ट पार्ट में किया है, पहले पॉजिटिव पावर में चेंज करना है इस नेगेटिव पावर को, तो आ जाएगा 1 बाई -4 पावर +2। आप यहाँ +4 नहीं लिखोगे, ये तो ब्रैकेट में जो नंबर है प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, हमें तो पावर को चेंज करना है। तो अब इसका क्या मीनिंग है, -4 को 2 टाइम्स हमें करना है मल्टीप्लाई, -4 मल्टीप्लाई -4, तो आंसर आ जाएगा 1 बाई माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई प्लस और 4 को 4 से मल्टीप्लाई 16, तो 1 बाई 16 इसका आंसर है सेकंड पार्ट का। थर्ड में हमें स्टेटमेंट गिवन है ये 1 बाई 2 होल पावर -5। अब इस -5 को पहले +5 में चेंज करना है पावर में, तो जैसा हमने इन क्वेश्चन में किया है फर्स्ट और सेकंड पार्ट में, -4 था तो रेसिप्रोकल 1 बाई -4, तो 1 बाई 2 का पहले रेसिप्रोकल क्या होगा, 2 बाई 1, और पावर आ जाएगी पॉजिटिव, नेगेटिव पावर से पॉजिटिव पावर, तो 2 बाई 1 को आप लिख सकते हो 2 पावर, अब पावर क्या है इसकी 5, तो 2 पावर 5। इसका मीनिंग है हमें 2 को कराना है 5 टाइम्स मल्टीप्लाई, और अगर कोई ये स्टेप करता है 2 को 5 से मल्टीप्लाई 10 आंसर, तो वो हो जाएगा रॉन्ग। हमें 2 को कराना है 5 टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई 16, और 16 को 2 से मल्टीप्लाई 32, तो
थर्ड पार्ट का आंसर है 32। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें सिंप्लीफाई करना है जो स्टेटमेंट्स हमें गिवन होंगी और उसके रिजल्ट को पॉजिटिव एक्सपोनेंट में चेंज करना है। तो अब फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है -4⁵ इज डिवाइडेड बाय -4⁸। अब ये डिवाइड का केस है और इसमें जो बेस है -4 वो दोनों में सेम है। तो जो मैंने लॉज कराए हैं आपको, सेकंड क्या था a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻n, तो इसका आंसर क्या था a⁻m-n। तो इन दोनों पावर्स की हो जाएगी सब्ट्रैक्शन। तो आपको इसमें इसी कंसेप्ट का यूज करना है फर्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, -4⁵ अब बेस सेम था -4, तो डिवाइड के केस में पावर्स हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट। 5 - 8 -5 आपको नहीं लिखना है, 5 - 8, तो इसका आंसर -4⁻−3। अब जैसा हमने ये सेकंड पार्ट किया था -4⁻−2, इसको सॉल्व, वैसे ही हम इसको करेंगे। पहले नेगेटिव पावर से पॉजिटिव में चेंज, तो पहले हम क्या लिखेंगे 1/-4⁻+3। अब हमें इसको सॉल्व करना है। 1/-4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, -4 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -4। अब ये रिजल्ट आपको पता हो, नेगेटिव जो नंबर हो ब्रैकेट में और उसकी पावर हो ओड, तो आंसर आता है माइनस में। और नेगेटिव नंबर अगर ब्रैकेट में है उसका पावर है इवन, तो आंसर आता है प्लस में। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, -4 को -4 से मल्टीप्लाई +16 और +16 को -4 से मल्टीप्लाई -64, तो आंसर आ जाएगा 1-1/64। तो ये हमारे पार्ट 1 का आंसर है। अब सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट में हमें स्टेटमेंट गिवन है 1/2³ और होल पावर है 2, तो इसको हमें सॉल्व करना है। 1/2³ होल पावर 2, तो अब इसका क्या मीनिंग है, जो न्यूमरेटर है उस नंबर की पावर 2 है और डिनोमिनेटर की पावर भी क्या है 2। तो पहले हम यही लिखेंगे 1/2 डिवाइडेड बाय 2³ होल पावर 2। अब 1 स्क्वायर तो होता है 1, और अब 2 पावर, ये लॉज कराए हैं जो मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको, a⁻m होल पावर n, तो इसका आंसर क्या था a⁻m मल्टीप्लाई n, दोनों पावर्स की मल्टीप्लाई। तो इसमें भी हमें यही यूज करना है, 2⁻3 मल्टीप्लाई 2, 1/2⁻6। तो अब 2 को कराना है हमें 6 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो 2 को हम 6 टाइम्स लिख देंगे मल्टीप्लाई में, और फिर उसका आंसर फाइंड आउट करते हैं। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई 32 और 32 को 2 से मल्टीप्लाई 64, तो आंसर आ जाएगा 1/64। तो ये हमारा फाइनल आंसर है सेकंड पार्ट का। अब नेक्स्ट पार्ट है थर्ड पार्ट। थर्ड में हमें ये स्टेटमेंट गिवन है। इससे पहले आपको ये रिजल्ट पता हो कि जो पावर में अगर नेगेटिव नंबर है उसकी पावर ओड, तो आंसर माइनस में, और ब्रैकेट में अगर नेगेटिव नंबर है इसकी पावर इवन हो तो आंसर आ जाएगा प्लस में। तो ये रिजल्ट हम इसमें यूज करेंगे इन दोनों में। पहले सेकंड स्टेप क्या होगा, जो सेकंड लाइन क्या होगी हमारी इसमें, -3⁴ मल्टीप्लाई। अब न्यूमरेटर पे 5 है, इसकी पावर भी क्या है 4, और डिनोमिनेटर पे 3 है तो इसकी पावर भी 4। जो होल पावर थी वो न्यूमरेटर की भी है और डिनोमिनेटर की भी। अब इसको हमें सॉल्व करना है। ये इजी क्वेश्चन है। कैसे, देखिए आप, पहले मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं। -3⁻2 और 3⁻2, -3⁻2 क्या है, -3 मल्टीप्लाई -3, तो आंसर 9 आएगा। और 3⁻2 3 मल्टीप्लाई 3, इसका आंसर भी क्या है 9। यानी कि जब नेगेटिव नंबर था, नंबर ब्रैकेट में सेम है 3 3, लेकिन एक प्लस में है एक माइनस में, -3⁻2 और +3⁻2 दोनों का सेम आंसर आया 9। ऐसे ही -3⁻4
और 3 पावर 4, इन दोनों का भी सेम आंसर आएगा। तो इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं -3 पावर 4 के प्लेस पे 3 पावर 4 मल्टीप्लाई 5 पावर 4 और डिवाइड में 3 पावर 4। ये मैंने समझा दिया आपको, इनका आंसर क्या आ जाएगा, सेम। तो ये दोनों कैंसल आउट। अब 5 पावर 4, इसका मीनिंग है 5 को कराना है हमें 4 टाइम्स मल्टीप्लाई। तो वो हम करते हैं, 5 को 5 से मल्टीप्लाई 25, 25 को 5 से मल्टीप्लाई 125 और 125 को 5 से मल्टीप्लाई, तो आंसर आ जाएगा 625। तो ये हमारा आंसर है थर्ड पार्ट का। अब नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट। ये स्टेटमेंट हमें गिवन है, पहले हमें इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। और देखिए जो ये एक्सपोनेंट लिखे हुए हैं, इसमें जो बेस है वो है सेम, बेस क्या है 3, और इनके जो पावर्स, अभी वो है डिवाइड का केस, डिवाइड में पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट। तो आप पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, 3 पावर -7, और जब डिवाइड का केस और बेस हो सेम तो पावर्स हो जाती हैं सब्ट्रैक्ट, यानी क्या आएगा, माइनस साइन। अब ये नंबर क्या है, -10, ये ध्यान से समझिए आप, -7 पहले तो इसकी ये पावर है, फिर इन दोनों के बीच में माइनस का साइन आएगा क्योंकि डिवाइड का केस है और बेस क्या है, सेम, दोनों में क्या है 3, तो और मल्टीप्लाई में क्या है, -5, 3 पावर -5। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 पावर -7 माइनस माइनस ये हो जाएंगे +10 मल्टीप्लाई 3 पावर -5। अगर आप यहाँ डायरेक्ट लिखते हो -10 तो वो रॉन्ग स्टेप होगा और क्वेश्चन आपका ये गलत हो जाएगा। तो अब 3 पावर 10 - 7 ये होता है 3, 10 - 7 ये क्या होगा 3 मल्टीप्लाई 3 पावर -5। अब देखिए स्टेटमेंट चेंज हमारी यहाँ तक हो गई है, वो क्या है 3 पावर 3 मल्टीप्लाई 3 पावर -5। अब मल्टीप्लाई का केस है और दोनों में बेस जो वो क्या है 3, ये सेम है, तो पावर्स हो जाएंगी ऐड। तो नेक्स्ट लाइन में 3 पावर 3 -5, इनको हम सेम लिख देंगे जो इनके साइन है। तो अब ये आ जाएगा 3 पावर -2। और हमें देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, जो रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स, हमें पॉजिटिव एक्सपोनेंट में इसको फाइंड आउट करना है। तो देखिए जो फर्स्ट पार्ट था स्टेटमेंट क्या थी, 3 पावर -2 सेम है ये, तो इसको वैसे ही हम सॉल्व करेंगे। पहले इसका रेसिप्रोकल 1/3 पावर 2, जो माइनस पावर थी उसको हमने प्लस पावर में क्या कर लिया है, चेंज। तो नेक्स्ट लाइन में 1/3 मल्टीप्लाई 3, तो आंसर आ जाएगा 1/9। तो ये हमारा आंसर है फोर्थ पार्ट का। अब लास्ट पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का, 2 पावर -3 मल्टीप्लाई -7 पावर -3। अब आप देखिए इन दोनों में जो बेस है ये है 2 और -7, ये डिफरेंट है बट पावर क्या है, सेम। तो जो मैंने लॉज आपको कराए हैं, ये थर्ड a पावर m मल्टीप्लाई b पावर m, ये दोनों a और b डिफरेंट है बेस बट पावर है सेम। तो क्या रिजल्ट यूज होगा, a मल्टीप्लाई b, जो बेस पे लिखे हुए नंबर है उनकी मल्टीप्लाई और पावर रहेगी सेम। तो इसका हमें यूज करना है और करना है इसको सॉल्व। तो अब स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। 2 को पहले हमें मल्टीप्लाई करना है -7 से और पावर रहेगी सेम -3। तो अब यहाँ से -14, 2 को -7 से मल्टीप्लाई -14 पावर -3। तो अब इस -3 पावर को +3 पावर में चेंज करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, 1/-14 पावर 3। और अब इसका मीनिंग है -14 का क्यूब, तो -14 को 3 टाइम्स कराना है हमें मल्टीप्लाई, -14 मल्टीप्लाई -14 और फिर -14। जब आप 14 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर आता है 2744। और ये -3 टाइम्स है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई प्लस और फिर उसको माइनस से मल्टीप्लाई तो माइनस, तो आंसर में क्या आ जाएगा, माइनस। तो ये हमारा आंसर है फिफ्थ पार्ट का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड में हमें
इस स्टेटमेंट को सॉल्व करना है और वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। फर्स्ट पार्ट की जो स्टेटमेंट है वो ये है थर्ड के 3 पावर 0 प्लस 4 पावर -1 मल्टीप्लाई में है 2 पावर 2। तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो अब 3 पावर 0 इसका आंसर होता है 1। 3 पावर 0 इसका आंसर क्या है 1 प्लस 4 पावर -1 इसको प्लस पावर में चेंज करते हैं 1/4 पावर 1, आप उसको लिख सकते हो 1/4 मल्टीप्लाई 2 पावर 2 इसका मीनिंग है 2 का स्क्वायर वो होता है 4। तो अब हमें सॉल्व करना है इस ब्रैकेट को। तो इसके लिए हम क्या करेंगे 1/1 प्लस 1/4 ऐसे ही हम एलसीएम को सॉल्व करते हैं। तो 1 और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा 4, डिनोमिनेटर से डिवाइड तो 4 और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, तो आंसर में क्या आ गया यहाँ पे 4 प्लस का साइन, 4 को 4 से डिवाइड 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1 और मल्टीप्लाई में है 4। तो अब नेक्स्ट स्टेप 4 + 1 5/4 मल्टीप्लाई 4, 4 से 4 कैंसिल आउट, तो आंसर क्या आ जाएगा 5। तो ये हमारा फाइनल आंसर है थर्ड के फर्स्ट पार्ट का। नेक्स्ट पार्ट है सेकंड पार्ट। ये स्टेटमेंट हमें गिवन है। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ये जो नेगेटिव पावर है इसको हम पॉजिटिव पावर में करते हैं चेंज। तो जो इसका फर्स्ट स्टेप होगा सॉल्यूशन का वो क्या होगा 1/2, 2 पावर -1 को इसका रेसिप्रोकल 1/2 पावर 1, तो 1/2 लिख सकते हैं इसको। ऐसे ही 4 पावर -1 को 1/4। अब डिवाइड में यहाँ है 2 पावर -2, इसको भी प्लस पावर में चेंज कर देंगे 1/2 पावर +2। अब नेक्स्ट लाइन में इन दोनों को मल्टीप्लाई, 1 को 1 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर पे 1, 2 को 4 से मल्टीप्लाई तो 8 और ये डिवाइड अब चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल 2/2/1। कैसे, ये लोअर क्लासेस में आप करते हैं जैसे 5/6 डिवाइड 7/8, तो इसको हम सॉल्व करते हैं कैसे 5/6 मल्टीप्लाई 7/8 का रेसिप्रोकल 8/7। तो ऐसे ही हमें इसको सॉल्व करना है 1/8 मल्टीप्लाई 2 पावर 2, ये है 4 डिवाइड में 1, तो कैंसिल आउट कीजिए तो आंसर आ जाएगा 2। तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 1/2। अब थर्ड पार्ट, थर्ड में स्टेटमेंट हमें ये गिवन है 1/2 पावर -2 प्लस 1/3 इसकी पावर भी -2 है प्लस 1/4 और इस ब्रैकेट की पावर भी -2। तो इस -2 को पहले हमें +2 में चेंज करना है। तो जो ये 1/2 लिखा है इसका रेसिप्रोकल हम कर देंगे 2/1 पावर 2 प्लस ऐसी सेम इसमें 3/1 पावर 2 प्लस 4/1 पावर 2। अब ये प्लस में चेंज हो गई है, तो 2/1 का क्या मीनिंग है 2, यानी 2 पावर 2 प्लस 3 पावर 2 प्लस 4 पावर 2। तो अब 2 पावर 2 यानी 2 का स्क्वायर वो होता है 4 प्लस 3 स्क्वायर ये है 9 और 4 स्क्वायर वो है 16। तो अब ऐड कीजिए 4 + 9 13 + 16 29। तो ये हमारा आंसर है थर्ड पार्ट का। अब नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें ये स्टेटमेंट गिवन है। अब आप देखिए ब्रैकेट में जो नंबर हैं अगर हम उनको सॉल्व करते हैं पहले 3 पावर -1 ये हो जाएगा 1/3, 4 पावर -1 ये 1/4 प्लस 5 पावर -1 1/5 और होल पावर है 0। तो जब मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट बताए थे तो उसमें क्या था a पावर 0 = 1 और a यहाँ था नॉन ज़ीरो नंबर। तो अगर आप इन तीनों को ऐड करोगे तो इनका आंसर 0 तो नहीं आएगा। इसका मीनिंग है ब्रैकेट में जो ये लिखे हुए हैं तीनों, इनको अगर हम ऐड करते हैं तो नॉन ज़ीरो नंबर आएगा, उसकी पावर 0। तो डायरेक्ट आप यहाँ क्या लिखते हो, इसका आंसर क्या है 1। ब्रैकेट का जो आंसर था वो नॉन ज़ीरो होगा, यानी जिसका आंसर 0 नहीं आएगा।
उसकी पावर अगर 0 है तो डायरेक्ट आप आंसर क्या लिख दोगे 1। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ में हमें ये स्टेटमेंट गिवन है -2/3 पावर -2 और फिर है होल पावर 2। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। -2/3 पावर -2, इसको पहले प्लस पावर में चेंज, तो यहां पहले आंसर क्या आ जाएगा -3/2 पावर +2, फिर होल पावर 2। ये आप समझ गए क्योंकि मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन में कई बार ये कराया है। -2 को अगर +2 में चेंज करना है पावर को, तो ब्रैकेट में लिखे हुए नंबर का हो जाएगा रेसिप्रोकल, -2/3 का रेसिप्रोकल यानी रिवर्स -3/2। तो अब इन दोनों पावर्स को हम कर देंगे मल्टीप्लाई, तो -3/2 पावर 2 × 2, तो आंसर आ जाएगा -3/2 पावर 4। तो इसको अब हमें करना है 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, यानी -3/2 मल्टीप्लाई -3/2, ऐसे मल्टीप्लाई -3/2 एंड मल्टीप्लाई -3/2। तो अब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई प्लस, और यहाँ भी माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई प्लस, यानी कि अब इन चारों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा प्लस में। 3 को करना है हमें 4 टाइम मल्टीप्लाई, 3 को 3 से 9, 9 को 3 से 27 और 27 को 3 से 81। डिवाइड में 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4, 4 को 2 से 8 और 8 को 2 से मल्टीप्लाई 16, तो आंसर आ गया 81/16। तो ये हमारा फाइनल आंसर है फिफ्थ पार्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन। इसमें हमें इन स्टेटमेंट्स को इवेलुएट यानी इनके आंसर को करना है फाइंड आउट। तो अब देखिए आप, ये नेगेटिव पावर है, अब इसको पॉजिटिव में चेंज करने के लिए इसको हम क्या लिखेंगे 1/8। 8 पावर -1 को क्या लिखेंगे 1/8 मल्टीप्लाई, यहाँ है 5 पावर 3, फिर मल्टीप्लाई 1/2 पावर -4 है, तो इसको प्लस में चेंज करना है तो उसको न्यूमरेटर में लिखा जाएगा, वो क्या होगा 2 पावर +4। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको समझिए आप दोबारा। 8 पावर -1 को 1/8 पावर 1, तो वो 8 पावर 1 लिखने की जगह यहाँ पे आप 1/8 लिख सकते हो। न्यूमरेटर पे ये एच है, प्लस पावर में है ये। और 1/2 पावर -4 को अगर न्यूमरेटर में हमें लिखना हो तो क्या लिखा जाएगा 2 पावर +4। तो इसको अब सॉल्व करते हैं। 5 पावर 3, इसका मीनिंग है 5 को हमें करना है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, और 2 पावर 4, और 2 को हमें 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, और इसके डिवाइड में 8। तो आप इसको कैंसिल आउट कीजिए। 2 को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ 8 आ जाएगा। तो अब यहाँ क्या रहेगा 2, इन तीनों को करते हैं मल्टीप्लाई, 5 को 5 से 25, 25 को 5 से 125, और मल्टीप्लाई में है 2, तो आंसर आ जाएगा 250। तो ये हमारा आंसर है फर्स्ट पार्ट का। अब है नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट। सेकंड में हमें स्टेटमेंट गिवन है 5 पावर -1 मल्टीप्लाई 2 पावर -1 मल्टीप्लाई 6 पावर -1। तो अब इस माइनस पावर को प्लस पावर में हमें करना है चेंज। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा 1/5 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/6। तो ये पावर -1 थी, तो 1/5 पावर 1, तो इसलिए हम 1 लिखने की जगह यहाँ डायरेक्ट लिख रहे हैं 1/5। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1, फिर 1 से मल्टीप्लाई 1, डिनोमिनेटर में 5 को 2 से मल्टीप्लाई 10, 10 को 6 से मल्टीप्लाई 60। तो ये आंसर है हमारा सेकंड पार्ट का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, और स्टेटमेंट हमें ये गिवन है। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, देखिए अब डिवाइड का केस है और बेस यानी कि 5 है, दोनों में सेम, तो जो पावर्स है वो हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट। तो इस अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा 5, और डिवाइड का केस है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, m माइनस, पहले माइनस का साइन आएगा, फिर ये नंबर भी माइनस में है तो इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे, इक्वल टू 5 पावर 5, फिर 5 पावर m+3 इक्वल टू 5 पावर 5। अब आप देखिए इक्वल का साइन है इन दोनों के बीच में, लेफ्ट और राइट साइड में, यानी कि
इनका बेस सेम है 5 और 5, तो इनकी पावर भी क्या हो जाएंगी सेम। देयरफॉर m+3 इक्वल टू 5, जो पावर्स हैं वो भी क्या हो जाएंगी इक्वल। तो यहाँ से जो m की वैल्यू है +3 लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में इसको लिखेंगे -3, 5 - 3, तो आंसर आ जाएगा m का 2। तो m की जो वैल्यू आई है वो आई है 2, और ये हमारा आंसर है 5th क्वेश्चन का। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन। 6th में हमें स्टेटमेंट गिवन है फर्स्ट पार्ट में, ये स्टेटमेंट हमें गिवन है 1/3 पावर -1 माइनस 1/4 पावर -1, और होल पावर है इनकी -1। तो पहले हम ब्रैकेट के अंदर इनको सॉल्व करते हैं। जो नेगेटिव पावर है इसको पहले पॉजिटिव पावर में करते हैं चेंज। 1/3 पावर -1 यानी कि 3/1 पावर +1 माइनस 4/1 पावर +1, और इनकी होल पावर क्या है -1। तो 3/1 का आंसर होता है 3, होल पावर है 1, तो इसका मीनिंग यहाँ क्या आ जाएगा 3, और -4 होल पावर है -1, तो इसको आप स्मॉल ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, यहाँ -1, 3 - 4, इसका आंसर है -1, होल पावर है -1। तो इस -1 पावर को भी आपको चेंज करना है +1 में, यानी 1/-1 पावर +1, और इसका आंसर क्या आ जाएगा -1। तो ये पजल करने के लिए इतने माइनस लगाए थे, आप ध्यान से समझिए इनको। 1/3 पावर -1, इसको हमने रेसिप्रोकल कर दिया पहले प्लस पावर में बनाने के लिए, 3/1 पावर +1। ऐसे ही 1/4 पावर -1 को 4/1 पावर +1, और 3/1 का आंसर होता है 3, पावर 1 थी इसका मीनिंग है वही नंबर है। 4/1 का आंसर भी 4, होल पावर है -1, 3 - 4 -1, और फिर भी पावर क्या है -1। अब इसको प्लस में चेंज करना था तो इसलिए हमने ये स्टेप किया है, और आंसर आ जाएगा हमारे पास -1। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट। सेकंड में हमें स्टेटमेंट गिवन है 5/8 पावर -7 मल्टीप्लाई 8/5 पावर -4। अब आप देखिए कि या तो बेस सेम हो तब पावर्स ऐड हो जाएंगी, या बेस डिफरेंट हो और पावर सेम हो तो बेस की मल्टीप्लाई और पावर रहेगी सेम। इन दोनों में से कोई भी केस इसमें नहीं बनेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जैसे 8/5 है, इसको हम 8/5 बना सकते हैं। वो कैसे, देखिए इसकी पावर है -7, तो इसको प्लस पावर में चेंज कर लेंगे। क्या लिखा जाएगा इस ब्रैकेट का, तो रेसिप्रोकल जो नंबर लिखा हुआ है उसका रिवर्स, 5/8 का 8/5, और पावर आ जाएगी +7 मल्टीप्लाई, इसको हमें नो चेंज, इसको एज इट इज लिख देना है, 8/5 पावर -4। अब इन दोनों का बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर्स हो जाएंगी ऐड, 8/5 पावर 7, और इसको हम सेम लिख देंगे, ये क्या है -4। अब नेक्स्ट स्टेप में 8/5 पावर 3, 7 - 4 ये है 3। अब इसको हमें 3 टाइम्स लिखना है, 8/5 मल्टीप्लाई 8/5 मल्टीप्लाई 8/5। तो 8 को जब आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कराओगे तो आंसर आ जाएगा 512, और 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई तो 125। तो ये हमारा फाइनल आंसर है सेकंड पार्ट का। अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, 7th क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट हमें ये स्टेटमेंट गिवन है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। इन क्वेश्चंस में हमें सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि हमें कैलकुलेशन को शॉर्ट कर देना है। काफ़ी लेंथी कैलकुलेशन इसमें नहीं करेंगे, नहीं तो गलती होने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो अब देखिए आप, t पावर -4 ये न्यूमरेटर में लिखा है, और डिनोमिनेटर में क्या है t पावर -8। अगर इसको हम न्यूमरेटर में लिख दें तो ये लिखा जाएगा t पावर +8। ऐसे ही 5 पावर -3 को न्यूमरेटर में जब आप लिखोगे तो ये लिखा जाएगा 5 पावर +3। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा यही होगा कि इस 5 पावर -3 को न्यूमरेटर पे आप क्या लिखोगे, 5 पावर +3 मल्टीप्लाई न्यूमरेटर पे और क्या नंबर है 25। नेक्स्ट मल्टीप्लाई में है t पावर -4।
अब t पावर -8 को जब आप न्यूमरेटर में लिखते हो तो ये लिखा जाएगा t पावर +8। डिवाइड में अब यहाँ पे है 10। बस ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है इसका, और यही आपको इसमें नोट करना है कि नेगेटिव पावर्स को हम न्यूमरेटर में लिख देंगे तो वो हो जाएंगी पॉजिटिव पावर। अब नेक्स्ट स्टेप, आप यहां ये भी लिख सकते हो 5 पावर 2, 25 को 5 पावर 2 और इसको ऐड कर सकते हो, या इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। 5 पावर 3 का मीनिंग है 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हमें करना है, साथ में है मल्टीप्लाई में 25। अब इन दोनों में t जो बेस है वो सेम है, मल्टीप्लाई का केस है तो पावर्स हो जाएंगी ऐड। तो यहाँ आप क्या लिखोगे, t पावर -4 + 8 और डिवाइड में लिखा जाएगा 10। 5 से कैंसिल आउट कीजिए 10 को तो आंसर 2। अब न्यूमरेटर पे जो नंबर्स हैं इनको मल्टीप्लाई, 5 को 5 से मल्टीप्लाई 25 और 25 को 25 से मल्टीप्लाई 625 मल्टीप्लाई t पावर -4 + 8, तो इसका आंसर होता है +4 और डिवाइड में 2, तो आंसर इसका जो आ जाएगा वो क्या है 625/2 और साथ में है t पावर 4। तो ये हमारा आंसर है 7th के फर्स्ट पार्ट का। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट है 7th क्वेश्चन का। ये स्टेटमेंट हमें गिवन है, तो जैसा मैंने पार्ट 1 में आपको कराया है, हम पहले इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में चेंज करेंगे। तो जो ये न्यूमरेटर पे नेगेटिव पावर्स लिखी हुई हैं इनको अगर हम पॉजिटिव में चेंज करते हो ये डिनोमिनेटर पे आ जाएंगी, और ये डिनोमिनेटर पे नेगेटिव पावर्स में लिखे हुए नंबर हैं ये न्यूमरेटर में पॉजिटिव पावर में। कैसे, पहले 125 ये लिखा हुआ है न्यूमरेटर पे एज इट इज। अब 5 पावर -7 को न्यूमरेटर में लिखा जाएगा 5 पावर +7 मल्टीप्लाई 6 पावर -5 को न्यूमरेटर में 6 पावर +5 डिवाइड में 3 पावर -5 को डिनोमिनेटर पे लिखा जाएगा 3 पावर +5 मल्टीप्लाई 10 पावर -5 को डिनोमिनेटर पे लिखा जाएगा 10 पावर +5। तो अब इसमें हमें काफ़ी चेंजेस करने पड़ेंगे, तो इसको ध्यान से आपको कंसेप्ट को समझना है। 125 ये होता है 5 क्यूब। जो ये 125 है ये क्या है 5 क्यूब, मीनिंग 5 × 5 × 5। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे 5 क्यूब मल्टीप्लाई 5 पावर 7 मल्टीप्लाई, अब 6 को आप लिख सकते हो 2 × 3 होल पावर 5। ये हमने क्यों किया है, ये जब डिनोमिनेटर में मैं सॉल्व करूंगा तब आपको समझ आ जाएगा। तो अब डिनोमिनेटर पे लिखा है 3 पावर 5 मल्टीप्लाई 10 पावर 5 को 2 × 5 पावर 5 और 125 किसके इक्वल है 5 पावर 3 के। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ 5 पावर 3 + 7 मल्टीप्लाई 2 पावर भी क्या है 5 और 3 पावर भी क्या है 5 डिवाइड में 3 पावर 5 मल्टीप्लाई 2 पावर 5 मल्टीप्लाई 5 पावर 5। जो ब्रैकेट में दोनों नंबर हैं वो पावर हो जाएगी जो ब्रैकेट के बाहर लिखी हुई है, तो ये कैंसिल आउट, ऐसे ही ये कैंसिल। तो न्यूमरेटर पे क्या है 5 पावर 10 डिवाइड में 5 पावर 5। अब डिवाइड का केस है तो पावर्स हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट 10 - 5। तो यहां से आंसर आ जाएगा 5 पावर 5, मीनिंग क्या है 5 को हमें करना है 5 टाइम्स मल्टीप्लाई। तो ये हम करेंगे इसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई। जब आप इसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर आ जाएगा 3125। तो ये हमारा फाइनल आंसर है 7th के सेकंड पार्ट का। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मेरे साथ अपने कमेंट शेयर कीजिए। जो स्टूडेंट्स इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।